नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बज़्म हनफी शमसी के ज़ेर एहतिमाम सालाना मुक़ाबला जात में से आज तक़रीरी मुक़ाबला बउनवान अव्वलिय्यत सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें बज़्म हनफी शमसी के होनहार तकरीबन 25 तलबा किराम ने शिरकत की है। उनके दरमियान में मुक़ाबला होगा और पोजीशन होल्डरों को बाकायदा शील्ड और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहबाब से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि हमारे पसंद के तलबा किराम की हौसला अफजाई हो सके। बिला ताख़ीर अब हम मुक़ाबला शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबिyyul करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कराम और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथी, अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौज़ू है अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो सहाबी गए, उन्होंने ढूंढा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें नहीं मिले, कहीं काम से गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर को कहा कि आप नमाज पढ़ाएं। हज़रत उमर की आवाज़ बड़ी जलाल वाली थी, वो मुसल्ले रसूल पर खड़े हुए, जब उन्होंने अल्लाहु अकबर किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कमरे में अपने चारपाई पर जलवा फरमाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने कमरे से जो खिड़की मस्जिद नबवी के तरफ खुलती थी उस खिड़की के अंदर अपना सर अक़दस दाखिल फरमाया और फरमाया, ला ला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अबू बकर मौजूद हो और मेरे मुसल्ले पर उमर खड़े हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, और क्या लफ्ज़ फरमाया अबू बकर के होते हुए मेरे मुसल्ले पर उमर खड़ा नहीं हो सकता। और इससे पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़लियत का एक रावी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम का कौल है कि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम और सैयद सिद्दीक़ अकबर ये सारे कहीं जा रहे थे, सफर में थे, कि मैंने देखा कि हज़रत अबू दरदा वो ज़रा तेज चल रहे थे। चलते चलते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आगे आ गए और उनकी पीठ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिyyul करीमुल अमीन। हम्द सलात के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और जज साहिबान, मेरे हम मकतब हम सफ़र साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला, हुजूर के जान साहब, हुजूर के पहले खलीफा अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बअदल अंबिया सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अफ़ज़लियत पर, तो सामीन मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान की क़तई नस के साथ साबित है। सामीन मोहतरम, जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का इनकार करे
क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान की कतई नस के साथ साबित है। साबित मोहतरम, एक मरतबा जो लोग बकवास करते हैं हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल मानते हैं, हम हजरत अली से पूछते हैं कि एक मरतबा मस्जिद में कूफा में बैठकर मिंबर रसूल पर हजरत अली ने खुतबा दिया कि ऐ लोगों, बताइए कि इस उम्मत में सबसे बहादुर और अफजल शख्स कौन है। तो जितने भी सामीन थे सबने कहा हजरत आप भी हैं, आप शेर खुदा हैं, फातिह खाबिर हैं, असद बुढ़ा है, आप भी सबसे अफजल हैं और बहादुर हैं। तो सामीन मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सुनो ऐ लोगों कि इस उम्मत में सबसे अफजल और सबसे बहादुर इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। क्यों कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को जंग बदर में लेके जा रहे थे तो वहां सहाबाए किराम ने जब वहां जंग बदर में पहुंचे तो सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक आरिश तैयार किया, एक छप्पर तैयार की। उस छप्पर के नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम को बिठाया गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को वहां बिठाया तो सहाबाए किराम ने आपस में मशावरत की कि अब हुजूर का वहां पहरा कौन देगा। तो उस वक्त सामीन मोहतरम सबसे ज्यादा आगे बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर का पहरा दिया। तो हजरत अली ने फरमाया, इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। आपने गारे सोर का वाकया सुना होगा। अब मैं गारे सोर का अगर वाकया आपको सुनाने पे आ जाऊं तो घंटे यही खत्म हो जाएंगे। अब गारे सोर से आगे चलते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। जब वहां मदीना मुनव्वरा में आए तो कुछ लोगों ने हुजूर की ज़ियारत की थी और कुछ लोगों ने हुजूर की ज़ियारत नहीं की थी। तो सामीन मोहतरम, कुछ लोग आते हुजूर से मुसाफा करते और कुछ लोग आके हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुसाफा करते। तो सामीन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में ये बात आई कि जो लोग मुझसे मुसाफा करते हैं वो ये सोचते हैं कि नबी ये है। तो सामीन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिल में ये सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो सामीन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक के चादर कंधे मुबारक पर एक चादर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस चादर का साया हुजूर अलैहिस्सलाम पर कर दिया। तो सामीन मोहतरम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर चंद मिनटों के लिए साया किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नेकी का मतलब ये दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुंबद खजरा का साया हजरत अबू बकर सिद्दीक पर फरमा दिया। चादर से ऊपर जाओ। लकल हम्दु या अल्लाह व लकल हम्दु या रसूलुल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल तआला व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्नह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद
इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी तुमने अफजल और आला देखना है, इज्जत वाला देखना है, तकरीम वाला देखना है, तो उसको देखो जो अत्का है। तो दूसरी जगह अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया वसयुजन्नबुहा अत्कल्लज़ी युक्ति मालहु यज़क्का, गोया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम में सबसे अजीम सिद्दीक ही हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और अपना माल खर्च किया, और जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए और अपना माल खर्च किया, वो बराबर हो सकते हैं। तो गोया यहाँ ये इसकी आयत के शान नज़ूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफज़लियत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं उमर ही ना होता कि मैं अबू बकर के सीने का बाल होता। वो क्यों ये फरमाते हैं? वो इसलिए कि जब क़यामत वाले दिन अव्वलीन आखिरीन सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अकेले में बुला कर अपना दीदार फरमाएगा। वो इस वजह से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा की थी, उसका जज़ा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अकेले में अपना दीदार नसीब फरमाएगा। सामीने से वक़ात एक मतलब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेहत मुबारक हम नासाज नहीं कह सकते, बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी सेहत मुबारक थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा से फरमाया कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। जब सहाबा के अबू बकर नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि नमाज के लिए, तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक को कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी खिड़की मुबारक में दाखिल हो फरमाया ला ला ला, यानी अबू बकर सिद्दीक के होते हुए उमर आगे नहीं आ सकते। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें हम में से किसी को मिल जाती तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला से प्यार फरमाता। और मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। वाला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवाने को चरा बुलबुल को फूल बस, परवाने को चरा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मासूम की बारगाह में हदियतुल इस्लाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आना मिल बैठना कबूल फरमाए और मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा आज का मौजू जिस पर मैंने लबकुशाई करनी है वो है फजीलत सिद्दीक़ अकबर। पूरी कायनात में खुदा के बाद जो मकाम सबसे अफजल है कायनात में वो हमारे प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दोनों जहानों के अंदर खुदा और मुस्तफ़ा के बाद अंबिया और नबियों के बाद जो मकाम कायनात में सबसे अफजल जिसको अता किया गया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। जब आका अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत अदा की था ते सारे तो पहले सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर इस्लाम ले आए। जब सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ले आए ते लोगों ने इस्लाम की दावत दी थी कि तुसी भी हुज़ूर दे इस्लाम ले आओ। जो सिद्दीक़ अकबर ने लोगों ने दावत दी थी ते लोगों ने सिद्दीक़ अकबर को मारा कि तू इस्लाम की दावत क्यों दी थी सामने, इन्ना कुटिया इन्ना मारा कि सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। जब होश आया ना तो मां ने सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि बेटा कुछ खा ले, कोई दवाई खा ले, कोई ग़िज़ा खा ले। ना दवाई याद सी ना ग़िज़ा याद सी, कुछ भी नहीं याद सी।
याद सी थे सिर्फ ज़ियारत मुस्तफ़ा याद सी। हाँ सिद्दीक़ अकबर ने क्या कि माँ ना मैंने दवाई चाहिए ना ग़िज़ा चाहिए, बस ज़ियारत मुस्तफ़ा चाहिए। सिद्दीक़ अकबर हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा ही इश्क था, बड़ा ही प्यार था। और फिर अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया कि कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल मकाम सिद्दीक़ अकबर को अता किया। सिद्दीक़ अकबर हैं कौन? वो कौन सी हस्ती है? सबसे पहले जो ईमान लाए सिद्दीक़ अकबर, सबसे पहले जो मोमिन कहलाए सिद्दीक़ अकबर, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा सिद्दीक़ अकबर, सबसे पहले जो सहाबी कहलाए सिद्दीक़ अकबर, सबसे पहले जिसने काबे का खुतबा दिया सिद्दीक़ अकबर, जिसने 60,000 दिनार आका की खिदमत के पेश किए अबू बकर, जिसने हजरत बिलाल हबशी को आज़ाद किया अबू बकर, जिसने आमिर बिन मुगीरा को आज़ाद किया अबू बकर, सबसे पहले जिसने गार में अपना कदम रखा दाखिल हुए अबू बकर, जिसने अपने कपड़ों को फाड़कर सुराखों को बंद किया अबू बकर, जिसने अपनी गोद को बिस्तर बनाया आका को सुनाया, आका को सुलाया अबू बकर, जिसने सांप का डसना बर्दाश्त किया अबू बकर, जिसके आंसू चेहरे नबुव्वत पर पड़े अबू बकर, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रज़ी साहब, जाय साहिबान और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और बिलख़ुसूस हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और वो ज़ात जो आई सच के साथ और वो ज़ात जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग परहेज़गार हैं। सामईन मोहतरम, मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लिया और वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को लिया। सामईन मोहतरम, सहीह बुखारी में हज़रत असाद बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत असाद बिन ज़ुरर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबन नास अन रअयतु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबन नास नारे तकबीर रअयतु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातबन नास ख़ातबन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नज़र न आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नाम लेकर पुकारा, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक पाक रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि मेरी उम्मत में मेरे बाद हज़रत अबू बकर, मेरे बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सामईन मोहतरम, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक ऐसी नेकी है जिस नेकी के बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़, मेरी सारी नेकियां ले लो मगर मुझे वो एक नेकी दे दो। सामईन मोहतरम, जिस नेकी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी इरशाद फरमाया, सानियत नहीं इन हुआ फिल गार, वो दोनों में से दूसरा जब वो गार में थे, यानी वो गार में
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं, सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं, जो सहाबा के हुए सुल्तान वो सिद्दीक हैं। गार में भी कब्र में भी, गार में भी कब्र में भी साथ है सरकार का, जो इस कदर हुए ज़ीशान वो सिद्दीक हैं। मुख्तसर हमदो सना के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब और इस बज़म के सदर और जज साहिबान और मेरे तमाम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा आज का मौजू अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका पर है। दुआ है रब्ब कायनात के मुझे कम वक्त में ज़्यादा और सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, इस कायनात में अंबिया किराम के बाद अगर कोई अफजल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है, क्योंकि कुरान मजीद की बहुत सी आयत और अहादीस और बुज़ुर्गों के फरमान से ये साबित होता है कि अफजलुल बशर बअदल अंबिया लितहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2387 के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपने हालत बहस में फरमाया कि अपने वालिद और अपने भाई को बुलाओ ताकि मैं किताब लिख दूं, क्योंकि मुझे खौफ है कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करे और कोई कहने वाला कहे कि मैं उला हूं, हालांकि अल्लाह ताला और मोमिनीन के नजदीक अबू बकर के सिवा कोई उला अफजल नहीं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इस बात से वाज़िह हो गया कि सबसे अफजल और पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और यही इस्लाम का नजरिया है। एक और रिवायत में सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा तारों भरी शब थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे काशाने रहमत में थे, तो जब मेरी तारों पर नजर पड़ी तो मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, तारों जितनी भी किसी की नेकियां होंगी, तो हुजूर ने एकदम फरमाया कि हाँ, उमर की। कान ये सुनना चाहते थे कि मेरे वालिद का नाम लिया जाएगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया उमर की। तो सैयदा आयशा खामोश सी हो गई और खामोश इसलिए हुई कि तवक्को के मुताबिक जवाब नहीं था, आरज़ू कुछ और थी और जवाब कुछ और मिला। तो सैयदा आयशा खामोश हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा क्या हुआ? तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मेरी तो आरज़ू थी कि मेरे वालिद का नाम लिया जाएगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया उमर की। तो हुजूर ने फरमाया उमर की उम्र भर की नेकियां, आयशा तेरे वालिद की एक शब की नेकी है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे कि काश मैं अबू बकर के सीने पर उगा हुआ एक बाल ही होता। ये हज़रत उमर फरमा रहे हैं, वो उमर जिनके बारे में आपके और मेरे आका और मौला ने फरमाया कि उमर चरागे ये जन्नत है, वो उमर जिनके बारे में इरशाद फरमाया कि शैतान उमर के साए से भागता है, वो उमर जिनके बारे में लोगों से फरमाया, लोगों जब उमर नेक लोगों की बात किया करो तो मेरे उमर की भी बात करो। वो क्या फरमा रहे हैं कि उमर हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं कि काश में अबू बकर के सीने पर उगा हुआ एक बाल ही होता। और सदाकत का ये आलम है कि जिसे रब भी झूठा ना होने दे, जिसे रब भी झूठा ना होने दे, से सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमदो सलात के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी दावत बरकातुहुल कुद्सिया और मेरे हम
मतलब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और वो जो सच लेकर आया वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं। इसकी तफसीर में मौला अली फरमाते हैं कि यहाँ जा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, और सद्दक़ बिही से मुराद सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारका है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा जिब्राइल मेरे पास तशरीफ लाए, तो मैंने उनसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में दरियाफ्त किया, उनके फ़ज़ाइल के बारे में दरियाफ्त किया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में वो एक नेकी के बराबर हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ का हदीस मुबारक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं अगर अपने रब के सिवा किसी को भी खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन अब हुकूमत इस्लाम की है और वो मेरे दोस्त हैं। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रबीआ वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। समीन का दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामिईन मोहतरम, आज का जो मेरा मौजू है वो शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है। दुआ फरमाएं कि रब तआला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामिईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में से अपने महबूब का इंतखाब किया, फिर अपने महबूब के लिए सहाबाए किराम जैसे बुलंद हस्तियों का इंतखाब किया। लेकिन सहाबाए किराम में से जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता होता गया वो बुलंद मकाम पर फाइज होता गया। कुर्बान जाए इमामुल अंबिया पर, सय्यदुश शुहदा पर, ताजदार कायनात पर, नूर मुस्तफा पर कि आपके दरबार में अबू बकर आए तो सिद्दीक का दर्जा मिला, उमर
उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि प्यारे आका की उम्र 63 बरस, सिद्दीक अकबर की उम्र 63 बरस। प्यारे आका की वफात पीर के दिन हुई, सिद्दीक अकबर की वफात पीर के दिन हुई। प्यारे आका के वफात के वक्त सिराने आयशा बैठी, सिद्दीक अकबर के वफात के वक्त सिराने आयशा बैठी। प्यारे आका ने फरमाया मिसवाक लाई जाए, सिद्दीक अकबर ने कहा मिसवाक लाई जाए। प्यारे आका ने फरमाया मिसवाक सख्त है, इसे नरम किया जाए, सिद्दीक अकबर ने कहा मिसवाक सख्त है, इसे नरम किया जाए। प्यारे आका को मिसवाक आयशा ने चबाया, नरम किया। सिद्दीक अकबर की मिसवाक को आयशा ने चबाया, नरम किया। प्यारे आका की मिसवाक को आयशा ने चबाया, नरम किया। अरे प्यारे आका को वफात से 2 साल पहले जहर दिया गया, सिद्दीक अकबर को वफात से 2 साल पहले जहर दिया गया। प्यारे आका को जहर गोश्त में दिया गया, सिद्दीक अकबर को गोश्त जहर में दिया गया। प्यारे आका के नवासे को शहीद किया गया, सिद्दीक अकबर के नवासे को भी शहीद किया गया। प्यारे आका को जिस चादर पर, जिस चारपाई पर लिटाया गया, सिद्दीक अकबर को भी उसी चारपाई पर लिटाया गया। प्यारे आका को जो चादर पहनाई गई, सिद्दीक अकबर को भी वही चादर पहनाई गई। अरे जहां आका का मजार बना, वहां सिद्दीक अकबर का भी मजार बना। अल्लाहु अकबर। ये सिद्दीक अकबर की शान है। मैं आखिरी तकरीर शायर पढ़ने लगा हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सलामत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज और दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, मिसे पर गौर कीजिएगा, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैं यार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। वही सानियत से निकाह है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े संबरातिब। झुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा होके शाम और सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय इस्नैनि हुमा फिल गार, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द सुना के बाद मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ उस्ताद वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और जज साहिबान और हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने मेरा कुरान मजीद अल्लाह ताला की लाला आयत कुरान में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे इसका सही माना और मफ़हूम बयान करने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लाला बयान किताब में इरशाद फरमाया, ताने इस्नैनि हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब वो थे गार में। सामिन मोहतरम, एक दफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक सांप आया और कहने लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि बताओ कि मक्का मुकर्रमा की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा तेरा क्या काम है वहाँ। हज़रत फिर सांप ने कहा कि 600 साल से मेरे दिल में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझसे है, इसलिए मैं तलाश में जाना चाहता हूँ। तो हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उनके और मेरे दरमियान 600 साल का ज़माना है। तो सांप ने कहा, मैं नाउमीद नहीं हूँ, मैं फिर भी तलाश में जाऊँगा। तो हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सांप को मक्का मुकर्रमा का रास्ता बताया। तो सांप जाते जाते गार सौर तक पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो गार सौर के 70 सुराख किए, इसलिए कि एक न एक सुराख से मैं अपने आका का दीदार कर सकूंगा। लेकिन वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 70 के 70 सुराख बंद कर दिए, जिनमें से 2 सुराख उन्होंने अपनी एड़ियों से बंद किया। सांप ने जब ये मंजर देखा तो उसको कोई चारा न मिला, तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ियों पर अपना सर मारा, ताकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी एड़ी यहाँ से हटाएं और मैं अपने आका का दीदार कर सकूं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एड़ी ना हटाई। सांप के पास कोई और चारा न था, तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डंक मारा। तो फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एड़ी ना हटाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकल ने कहा, पाँव ना रखना, यहाँ मार है। लेकिन इश्क ने कहा, पाँव रख, गोद में यार है। फिर अकल ने कहा कि पाँव ना रखना, सांप डस मारकर जहर चढ़ा देगा। लेकिन फिर इश्क ने कहा, पाँव रख दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लौट से जहर हटा देंगे। फिर अकल ने कहा, पाँव ना रख, मर
सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंसू प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दुआ पर पड़ी तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर कहने लगे कि ऐ सिद्दीक क्या हुआ? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा माजरा बताया। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौह निकाला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन पर लगाया। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना लौह लगाया, ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मुझे ज़हन ना लगा हो। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा। मुसल्लम मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की नहीं भूली दुनिया को अता सिद्दीक अकबर की। अब इससे बढ़कर क्या होगी सना सिद्दीक अकबर की? नबी तारीफ करते थे सदा सिद्दीक अकबर की। जमीन पर धूम है उनके, फलक पर उनके चर्चे हैं, कहेंगे दास्तां अर्ज़ समा सिद्दीक अकबर की। जो उनका रसूलुल्लाह उसके खुदा भी उसका, जो उनका रसूलुल्लाह उसके खुदा भी उसका, मया है अज़मत सिद्दीक सफा सिद्दीक अकबर की। कभी कैसी नसीर उनके मदारिज में मराती में, कभी कैसी नसीर उनके मदारिज में मराती में, बड़ी तौकीर है नाम खुदा सिद्दीक अकबर की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिम सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात मोहतरम, आज का जो मेरा मौज़ू है वो है शान सिद्दीक अकबर। हज़रात मोहतरम, किसी की सहाबियत हदीस से साबित है, किसी की सहाबियत कौल से साबित है, लेकिन कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर पर जिनकी सहाबियत कुरान मजीद से साबित है, और जो कुरान मजीद का इनकार करे वो काफिर है। और हज़रात मोहतरम, किसी के एक मुश्त सहाबी, किसी की दो मुश्त सहाबी, लेकिन कुर्बान जाए हज़रत सिद्दीक अकबर पर, यारे गार पर, जिनकी 4 मुश्त सहाबी, खुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी और पोते भी सहाबी। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नुवैरा को कत्ल करा तो ये बात मदीना मुनव्वरा के अंदर मशहूर हो गई कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। इस बात का दबाव हज़रत सिद्दीक अकबर पर इतना बढ़ गया कि आपको हज़रत खालिद बिन वलीद को जंग महाज से वापस बुलाना पड़ा। जब आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया जंग महाज से, जब हज़रत खालिद बिन वलीद मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए, जब आप वहां पर दाखिल हुए तो हज़रत उमर का जलाल व हैबत इतना था, हज़रत उमर ने फरमाया कि तुमने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, और आपको इतना गुस्सा, इतना जलाल था कि हज़रत खालिद बिन वलीद के इमामे पे खून आलूदी तीर लगे हुए थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर का जलाल व हैबत और गुस्सा इतना था कि आपने वो तीर भी निकाल लिए। जब आपने वो तीर निकाले, करीब था कि आप हज़रत खालिद बिन वलीद पे हाथ भी उठाते थे, लेकिन हज़रत सिद्दीक अकबर का दूसरे सहाबा पर रोब और हज़रत सिद्दीक अकबर का तर्जमा ऐसा था कि हज़रत फारूक आज़म जो है आप वहाँ जा खामोश हो गए। हज़रात मोहतरम, आज लोगों को गुस्ताखी समझ नहीं आती। हम लोग मदीने की रियासत का नाम लेते हैं, लेकिन हम जो है हज़रत सिद्दीक अकबर यार बात से पूछते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करा, उन्होंने क्या फैसला करा जिससे गुस्ताखी करी। जब हज़रत खालिद बिन वलीद से हज़रत सिद्दीक अकबर ने पूछा कि तुम ये बताओ कि आपने जो है एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे जवाब दिया कि वो मुसलमान नहीं था। जब आपने ये जवाब दिया तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि उसकी क्या वजह है कि मुसलमान जो नहीं था, आपको कैसे मालूम हुआ कि मुसलमान नहीं? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैंने उससे कहा कि तुम ज़कात क्यों नहीं देते, मैंने उससे कहा कि तुम ज़कात क्यों नहीं देते। तो उसने आगे से जवाब दिया, इन्ना साहिबकुम क़द तुवफ़िया, उसने कहा कि तुम्हारे नबी, उसने ये नहीं कहा कि इन्ना साहिबना, बस उसका इतना कहना था। उसने जब ये कहा कि तुम्हारे नबी, तुम्हारा नबी, उसने ये नहीं कहा कि हमारे नबी। बस आप हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मुझे यहाँ से मालूम हो गया कि उसके दिल में कोई हुजूर के लिए मोहब्बत नहीं, क्योंकि जिसके दिल में हुजूर के लिए मोहब्बत हो तो वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे नबी, बल्कि वो ये कहता है कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला
वलीद ने मालिक बिन नुवारा को कत्ल करा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको मेरे पास ले आते, अदालत सजा देती, ये करती, अदालत सजा देती, हम कानून देखने का कानून क्या कहता है, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि बिल्कुल आपने सही करा। तभी तो आला हजरत का ये शेर भी तो है कि इन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। आज लोगों को गुस्ताखी समझ नहीं आती, लेकिन जो है हमें लोग मदीने की रियासत का नाम देते हैं, लेकिन हमें ताल्लुक मदीने की रियासत से नहीं, मदीने वाले आका से है और उनके यार से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अफज़लुल खल्क़ बअदल अंबिया, सानी स्नैन हिजरत के लाखों सलाम। निहायत वाजिबुल एहतराम हज़ारा एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और तमाम मेरे हज़रत और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू अफज़लियत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आप सबको सुना कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत गिरामी, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफज़लियत हमें हिजरत के वाक़े से ही पता चलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो किसी और सहाबी को भी अपने हमरा ले सकते थे, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्यों लिया? हिजर की शब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया है। तो इस पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पर आपने 2 ऊँटियाँ तैयार की और जो सामान काम आने वाला था उसको तैयार किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत फरमाने लगे तो कुफार आपके पीछे आने लगे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने से निकले तो उनको पता भी ना चला। रास्ते में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी हुज़ूर से आगे चलने लगते, कभी पीछे चलने लगते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या माजरा है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर कोई काफिर आप पर आगे से हमला करे तो पहले सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि अगर कोई काफिर आप पर आगे से हमला करे तो पहले मुझ पर वार हो, अगर कोई काफिर आप पर पीछे से हमला करे तो पहले मुझ पर वार हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए अबू बकर, गम न कर, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी पैरवी करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह इश्क करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा
बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम जज साहिबान मेरे हम मकतब और हम सफर साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने मोहतरम आज का जो मेरा मौजू है वो है अफजलियत और अव्वलियत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सामने मोहतरम अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जब फरमाया रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी से ए मेरे सहाबी गमज़दा ना हो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। जनाबे मोहतरम वो सहाबी कौन थे? वो सहाबी हैं जनाबे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सामने मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया। सामने मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम्हारे दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हो और नमाज का वक्त हो और इमामत कोई और करवाए। सामने मोहतरम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक काश मैं उमर ना होता बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सीने का एक बाल होता। सामने मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने मुझे इतना इल्म दिया कि अगर मैं अलहम की तफसीर लिखने बैठूं तो 70 ऊँट मिलकर भी उस तफसीर का वजन नहीं उठा सकते। मगर हज़रत अली फरमाते हैं कि हम सब 1,24,000 सहाबाओं में जो सबसे ज्यादा इल्म था वो है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। सामने मोहतरम जब हुजूर विसाल फरमा गए तो मुनाफिकीन ने एक बहुत बारीक चाल चली और मुसलमानों की सब में आ खड़े हुए और मुसलमान तो कहने लगे कि हुजूर विसाल फरमा गए हैं, अब भला नमाज़ें कौन अदा करेगा, अब भला हज कौन अदा करेगा, अब भला ज़कात कौन अदा करेगा। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चली तो आप गमगीन हालत में हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है, कलेजा ज़ख्मी है, लेकिन आप बाहर आए और एक टीले पे जा खड़े हुए और आपने मुसलमानों को अपनी तरफ इशारे से मुखातिब किया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने देखा तो आपकी तरफ दौड़े चले आए और आपने लोगों से फरमाया कि लोगों तुम अल्लाह ताला की इबादत करते हो या रसूलुल्लाह की इबादत करते हो? तो लोगों ने कहा बेशक हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो फिर आपने लोगों से फरमाया कि लोगों अगर तुम रसूलुल्लाह की इबादत करते हो तो हुजूर विसाल फरमा गए हैं, अगर तुम अल्लाह ताला की इबादत करते हो तो वो हई है ला यमूत है, वो जिंदा है, उसको हरगिज़ मौत नहीं आएगी। बस मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। मेरे
الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा ठहरें, कुरान पाक की तिलावत करें, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरी गहराई और गहराई के साथ मुताला करें। यकीनन एक ही ज़ात है, सिर्फ एक ही ज़ात है जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसकी रज़ा का खालिक़ कायनात खुद मुश्ताक़ है, जिसकी रज़ा का खुद खालिक़ कायनात मुश्ताक़ है। वो ज़ात खत्म रुसूल मौलाए कुल जनाब सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उनका रब उनसे फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। लेकिन ये क्या, इस कायनात अरबुल में एक और ऐसी हस्ती हवीदा हुई जिसकी तस्वीर ज़ात पाक साहिब लौलाक है, जिसको उसके रब ने सानियत नहीं फरमाया कि तुम मेरे नबी आखिर ज़मां के सानी हो। यहाँ सानी के मानी दूसरत है, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे नबी आखिर ज़मां का सानी फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे नबी आखिर ज़मां का सानी फरमाया, जिसको मेरे नबी अल्लाह ताला ने जिसको मेरे नबी आखिर ज़मां का सानी फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे नबी आखिर ज़मां का सानी फरमाया, उस सिद्दीक़ अकबर दीन इस्लाम में अव्वल रसूलुल्लाह तो आपके सानी सिद्दीक़ अकबर, मसले खिलाफत में अव्वल रसूलुल्लाह तो आपके सानी सिद्दीक़ अकबर, आपके सानी सिद्दीक़ अकबर, रोज़े मुबारक में अव्वल रसूलुल्लाह तो आपके सानी सिद्दीक़ अकबर, यहाँ तक कि हशर के दिन कब्र से तशरीफ लाने तक अव्वल रसूलुल्लाह तो आपके सानी सिद्दीक़ अकबर है। यानी अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रुसूल सानियत नई हिजरत पे लाखों सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बाद हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, रब ताला ने अपनी लारायत किताब के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और जिन्होंने इनकी तस्दीक की यही परहेज़गार हैं। शायर ने क्या कहा कि बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का, क्या बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का, है यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक़े अकबर का। सामीन मोहतरम, इस आयत की तशरीह में हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लज़ी जाअ बिल हक़ मुहम्मद व सद्दक़ बिही अबू बकर सिद्दीक़, वो जो हक यानी दीन इस्लाम लेकर आए, कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जिन्होंने इनकी तस्दीक की वो कौन थे? सय्यदना सिद्दीक़ अकबर थे। सामीन मोहतरम, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत का क्या कहने, आपके फ़ज़ाइल आसमान के तारों जैसे हैं, ज़मीन के ज़र्रों की तरह बेशुमार हैं। सहाबी इब्ने सहाबी, जन्नती इब्ने जन्नती, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए, अल्लाह पाक ने जन्नत आदन से इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा जो इस पैदा होने वाले सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत रखेगा। सामीन वक़ात फरमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसे दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना हो वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर को देखे। अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले शख्स तुम हो। अबू बकर की मोहब्बत, उनका शुक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। मुझे आसमानों की सैर कराई गई, मैं जिस
बस। सामीन मोहतरम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियात आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी मुबारक में 17 नमाजें पढ़ाई हैं। आपने सबसे पहले कुरान करीम को जमा किया है। आप सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी ज़ाहिर मुबारक में यानी 47 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हैं। आप वो खुश नसीब है कि खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटा सहाबी, पौधे नवासे सब सहाबी, ये इजाज़ किसी को हासिल नहीं हुआ। इसीलिए शायर ने क्या कहा कि पहला मददगार वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत व जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पर आशिक, उसी की नमाजों और दुआओं पर आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुख्तसर हम्दुसना के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती अल्लामा ताहिर रिज़वी साहब और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका नाम अब्दुल्ला, कुन्नियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक़ व अतीक़ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने मुत्तकी और परहेज़गार थे जो अक्सर रोज़े में रहा करते थे। एक दिन हुजूर ने फजर की नमाज के बाद पूछा, है कोई जिसने आज रोज़ा रखा हो? हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरा इरादा था लेकिन अफसोस मैं रोज़ा ना रख सका। हज़रत अबू बकर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं बताता तो नहीं लेकिन क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं बता रहा हूँ, या रसूलल्लाह, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हुजूर ने दूसरा सवाल पूछा, है कोई जिसने आज किसी बीमार की तीमारदारी की हो? हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अभी फजर की नमाज पढ़ी है, अभी घर जाएंगे तो बीमारों की तीमारदारी भी करेंगे। हज़रत अबू बकर ने फिर हाथ खड़ा किया, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार थे, आज तहज्जुद के वक्त जाकर उनकी तीमारदारी करके नमाज के लिए मैं आया हूँ। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, है कोई जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? हज़रत उमर ने फिर फरमाया, या रसूलल्लाह, अभी फजर पड़ी है, अभी घर जाएंगे तो मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे। हज़रत अबू बकर ने फिर फरमाया, या रसूलल्लाह, जब आज फजर की नमाज के लिए उठा तो साथ छोटा बेटा भी उठ गया था, उसने मुझसे रोटी मांगी तो या रसूलल्लाह, जब बाहर निकला तो गेट पर एक मिस्कीन खड़ा था, तो या रसूलल्लाह, उसको मैं रोटी एक खिला कर आया हूँ। कौन? अबू बकर। घर छोड़ने की बारी आई तो पहला अबू बकर, मदीने में आने की बारी आई तो पहला अबू बकर, कांधों पर उठाकर रात के अंधेरे में सख्त पहाड़ पर लेके जाने की बारी आई तो उसमें भी पहला अबू बकर। हुजूर ने खिलाफत दी तो पहला अबू बकर। हज़रत अम्मा आयशा हुजूर से पूछती हैं, या रसूलल्लाह, क्या है कोई ऐसा जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर हो? हुजूर ने फरमाया, आयशा है, हज़रत उमर की नेकी आसमान के तारों के बराबर है। हज़रत आयशा घबरा गई। हज़रत आयशा दिल में मलाल करती हैं। हुजूर फरमाते हैं, ऐ आयशा, दिल में मलाल क्यों करती हो? हज़रत उमर की उम्र भर की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की गारे सौर वाली नेकी एक तरफ है। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदके दीन मकीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सफर में आपके साथ सहाबी भी साथ थे। दुनिया का दस्तूर है, कोई सफर में आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। चलते चलते मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं, सारे सहाबी पीछे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से अबू दरदा नाम के एक सहाबी थे, वो आगे चल पड़े। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू दरदा सहाबी मेरे हुजूर से आगे चल रहे हैं, मेरे हुजूर ने कहा या अबा दरदा, ए अबा दरदा, अंत तमशी कुद्दाम रजुलिन, तो उस बंदे से आगे चल रहा है। लम ततलुइ शम्स बअद नबिय्यिन, इस सूरज ने आज तक नबियों के बाद किसी को नहीं देखा। अला रजुलिन अव्वल मिन्हु, जो बंदा सिद्दीक़ अकबर से अफजल हो। मेरे प्यारे भाइयों, वो सिद्दीक़ अकबर जो गार में मेरे प्यारे नबी के साथ था, 3 दिन मेरे नबी के साथ था। मैंने किताबों से पूछा, 3 दिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर गार में तो था, मेरे सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन किसको देखा? किताबों ने कहा सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मगर सिद्दीक़ अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको देखा? किताबों ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर को देखा। फिर ये तो बात पक्की कहने में आती है कि वो मेरे हुजूर के एक निगाह जो एक दरख्त पर पड़े, उस दरख्त को मेरे नबी का सलाम जाके मिले तो उसको दरख्त दौड़ता हुआ चला आए। उस 3 दिन नजर जो मेरे हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर पर डाली, उस सिद्दीक़ अकबर की शान क्या होगी? मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। मकाम कुर्ब है क्या? मेरे सिद्दीक़ अकबर का नबी के साथ है रोज़ा, मेरे सिद्दीक़ अकबर का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। काबा है जैसे सजदा हर खास आम करे, मेरे महबूब वो है जिन्हें काबा भी झुक के सलाम करे। हमदो सलात के बाद नहायत वाजिब क़द्र वाजिब एहतराम सादर उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ताहिर रिज़वी और स्टेज पर जज साहबान और मेरा साथ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मैंने आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक लरह कुरान से तिलावत करी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक लरह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। मेरे दोस्त से हदीस शरीफ में आता है, शजरे तूबा के नीचे फरिश्तों का इज्तिमा लगा हुआ था, बैठक लगी हुई थी। एक फरिश्ता कहता है, या अल्लाह मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ताकत अता फरमाए, मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ, तेरी जन्नत की फरमाइश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ताकत अता फरमाई। कोई इसने कई हजार साल परवाज शुरू करी, लेकिन परवाज कामयाब न हुई। वो एक मकाम पर गिर गया, दोबारा ताकत मांगी अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोबारा ताकत अता फरमाई, दोबारा उसने परवाज करी, लेकिन जन्नत नहीं देख सका। एक मकाम पर गिर गया, रो रहा। एक आगे से हूर जा रही है, हूर कह रही है, फरिश्ते क्यों रो रहे हो? फरिश्ता अर्ज़ करता है, हूर मैं बड़ी फरिश्ता अर्ज़ करता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहलत मांगी, मैं तेरी जन्नत देखूंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ताकत अता फरमाई, मैं जन्नत नहीं देख सका। हूर मुस्कुरा कर कहती है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मकाम दिया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर को तैयार करके दी, उसके 10,000 हिस्सों में से एक हिस्से को भी देख नहीं सका। तो आशिक क्या कहता है? ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने पहला खुतबा मदीने में दिया, और सय्यदना सिद्दीक़ अकबर जब कोई कलमा नहीं पढ़ा, जिसने सबसे पहला कलमा पढ़ा उससे अबू बकर कहते हैं, जिसे रफीक बनाया, जिसे खलील बनाया, जिसे शफीक बनाया, उससे अबू बकर कहते हैं, जो उसे
वलियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दो सना के बाद मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और हम अपना सब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन तारों वाली शब थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे काशाने रहमत में थे, तो ऐसे तारों पर नजर पड़ी तो मैंने हुज़ूर से सवाल किया कि भी तारों जैसी नेकी भी किसी की होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ उमर की। कान ये सुनना चाह रहे थे कि मेरे बाप का नाम लिया जाए, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया उमर की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश हो गई। खामोश इसलिए हुई कि तौक़े के मुताबिक जवाब नहीं मिला, आरज़ू कुछ और थी, जवाब कुछ और मिला। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा क्या हुआ, आप खामोश क्यों हुई? तो हुज़ूर तो फरमाने लगी कि मेरी तो आरज़ू थी मेरे बाप का नाम लिया जाए। तो कहा उमर की उम्र भर की नेकी है, तेरे बाप की एक शब की नेकी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, काश कि मैं अबू बकर के सीने का बाली होता, काश कि मैं अबू बकर के सीने का बाली होता। वो उमर जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर के साथ शैतान भागता है, वो उमर जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि लौ काना बादुन नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद जो किसी के सर पर नबूवत का ताज सजता वो उमर के सर पर सजता। वो उमर जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि उमर चरागे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद रसूल है। वो क्या कह रहे हैं, काश कि मैं अबू बकर के सीने पर उगा हुआ एक बाल होता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये था खार का वक्त। और एक बात कहते हैं सानी इस्नैन व गारो बदलो कबर। अब बदर की बात है। बदर में 313 सहाबा के साथ वसल्लम तशरीफ लाए। कुफार 1000 कुफार के साथ था, 1000 लश्कर के साथ था, 1000 लश्कर के साथ था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीश तैयार किया जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्टी कौन दे, पैरा कौन दे? तो अब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, कोई भी सहाबा आगे नहीं आ रहा था। हज़रत अबू बकर आगे बढ़े। ये क्यों, इसका क्या मतलब? हज़रत अली से पूछते हैं। मस्जिद कूफा में बैठे हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। लोगों से कहते हैं बताओ इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स का नाम क्या है? तो लोगों ने अंत अली का आप ही हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं, इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स का नाम अबू बकर है। तो लोगों ने कहा वो कैसे? आप असदुल्लाह शेर खुदा हैं, फातिह खैबर हैं, आपको मालूम होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरीश तैयार किया, उस पर बिठाया गया, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए नहीं बढ़ रहा था कोई मुझे काट के आगे न चला जाए और कीमती सुरमाए को नुकसान न पहुंचे। तो हज़रत अबू बकर आगे बढ़े, यानी कोई मुझे काटेगा तो आगे जाएगा, कोई मुझे तलवार को तोड़ेगा तो आगे जाएगा, तब जाके जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार करेगा, इसलिए नहीं जा सकता। मैं अपनी तकरीर को इस इशारे के साथ खत्म करना चाहूंगा। यूं ही इबादत होती है, हम यूं ही इबादत करते हैं। यूं ही इबादत होती है, हम यूं ही इबादत करते हैं। इस्लाम की गुलशन पे हम जान दे के हिफाजत करते हैं। जीने का हमें कोई शौक नहीं, मरने की हमें कोई फिक्र नहीं। जीने की हमें कोई शौक नहीं, मरने की हमें कोई फिक्र नहीं। वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो दीन की हिफाजत करते हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सबसे
सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और आखिर में अपनी तकरीर के इख्तिताम इस शेर के साथ पढ़ना चाहूँगा। नबियों के बाद खल्क़ में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है, वो यार गार भी है, रफ़ीक़े मज़ार भी, वो यार गार भी है, रफ़ीक़े मज़ार भी। फैज़ान उसकी ज़ात वफ़ा की अमीन है, फैज़ान उसकी ज़ात वफ़ा की अमीन है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ सामीन वक़ार, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और शम्सुल उलूम के चमकते धमकते बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू शान सिद्दीक़ अकबर, आशिक़ान सहाबा, मुसलमानों के पहले खलीफा, सहाबी इब्ने सहाबी, जन्नती इब्ने जन्नती, हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और अज़मत के क्या कहने हैं। आसमानों के तारों और ज़मीनों के ज़र्रे की तरह बेशुमार हैं। अल्लाह ताला अपनी लाग़ी किताब में इरशाद फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। अनक़रीब उससे दूर कर दी जाएगी जो सबसे बड़ा परहेज़गार है। आज से 800 साल पहले हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन अपनी तफ़सीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं कि तमाम मुफ़स्सिरीन का इस पे इत्तफ़ाक़ है कि ये आयत मुबारक हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ही नाज़िल हुई। आगे का शेर क्या खूब कहता है, खुदा ताला खुद फरमाता है अत्क़ा कह के कुरान में, खुदा ताला खुद फरमाता है अत्क़ा कह के कुरान में, फिर क्यों न करें अत्क़िया सिद्दीक़ अकबर का। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 4 ऐसी ख़ुसूसियत से मुस्तफ़ीज़ फरमाया जिनको किसी और से सरफ़राज़ नहीं फरमाया। पहली चीज़, आपका लक़ब सिद्दीक़ रखा। दूसरा, वारिस होने में महबूब खुदा के साथ रहे। तीसरा, आप हिजरत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ सफ़र रहे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारक में ही सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबियों की नमाज़ों का इमाम बनाया। एक ख़ुसूसियत आपकी ये भी थी कि आपकी 4 पुश्तों को सहाबी होने का लक़ब हासिल था। आप सहाबी, आपके वालिद अबू क़हाफ़ सहाबी, आपके बेटे अब्दुर्रहमान सहाबी और आपके पोते हज़रत अबू अतीक़ सहाबी। आगे शायद क्या वो कहता है, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सब मिलकर मेरे साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हुज़ूर कुल्लुन शाफ़ी यौमन नशूर हज़रत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मिनट दरूद सलाम पेश करने के बाद मेरे उस्ताद और उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और जाद साहब और मेरे हमसफ़र साथी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। एक हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर जिसके एहसान थे मैंने उनका एहसान का बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के मुझ पर वो एहसान आता है जिसका बदला अल्लाह ताला उन्हें रोज़े क़यामत उन्हें अता फरमाएगा। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा तो उसे अबू बकर कहते हैं। सबसे पहले जिसने मोमिन कहलाया उसे अबू बकर कहते हैं। सबसे पहले जिसने सहाबी कहलाया उसे अबू बकर कहते हैं। सबसे पहले जिसने काबा में खुतबा दिया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सबसे पहले 40,000 दिनार करके कदमों में रखे उसे अबू बकर कहते हैं। जो बाहर में सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ उसे अबू बकर कहते हैं। जिसने सांप का डर बर्दाश्त किया, आका को नहीं जगाया उसे अबू बकर कहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब, मेरे सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद कुरान हकीम में से एक आयत मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और सच की तस्दीक की यही मुत्तक़ीन है। ऐ आशिक़ान सहाबा व अहले बैत, सहाबी इब्न सहाबी, जन्नती इब्न जन्नती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाह का क्या कहना। आपके फज़ाइल आसमान के तारों और ज़मीन के ज़र्रों की तरह बेशुमार हैं। आपके फज़ाइल कुरान करीम में बयान की गई हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी फजीलत बयान फरमाई। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल अ'ला वलसौफ़ यर्दा। वो जल्द उसे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेज़गार है, किसी का उस पर कोई एहसान नहीं, इसका बदला दिया जाए। बेशक वो करीब है कि वो राज़ी होगा। आज से तकरीबन 800 साल पुराने बुजुर्ग हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत तफ़सीर इब्न कबीर में इरशाद फरमाते हैं कि मुफ़स्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, यानी इजमा है कि ये आयत मुबारका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। फ़रमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिससे दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना हो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देख ले। अबू बकर की मोहब्बत और इनका शुक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। मुझे आसमान की मिसाल कराई गई, पर जिस आसमान से मेरा उतर हुआ मैंने वहाँ अपना नाम लिखा हुआ पाया और अपने बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिखा हुआ पाया। मैं अपनी तकरीर इख्तिताम इस शेर से करना चाहता हूँ। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यार गार आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू शान सिद्दीक़ अकबर पे है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान के क्या कहने हैं। आपके फज़ाइल आसमान के तारों और ज़मीन के ज़र्रों की तरह बेशुमार है, यानी आसमान के तारों और ज़मीन के ज़र्रों को हम गिन गिन के थक जाएंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे, यानी हम गिन ही नहीं सकते। और ये कुछ इसी तरह शान सिद्दीक़ अकबर है कि हम यहाँ उनकी शान बयान करते करते थक जाएंगे लेकिन उनकी शान ऐसी है कभी वो खत्म ही नहीं होगी। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ फजर के बाद सवाल करने लगे कि आज के दिन का किसी ने रोजा रखा है क्या। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने बोला कि रात में मैंने इरादा करा था लेकिन मैंने सुबह गिरा दिया, यानी मैंने रोजा नहीं रखा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने बोला आपका हुक्म है तो मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन का मैंने
सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला करा कि मैं बीमारदारी की इजाजत में कराया वमा अलैना इल्ला बलाग और सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम तो सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर किसी साहब और जमी हम तक हम सफर साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लायक बहन किताब में इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कि अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। सामईन मोहतरम, इब्तिदाए इस्लाम में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो अपने इस्लाम को मख्फी रखता ताकि कुफ्फार की तरफ से होने वाले जुल्म सितम और नुकसानात से बचा जाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म था। लेकिन जब मुसलमान मर्दों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत सैयदना